खड़ी हो कभी बैठ जाए। मैंने पूछा मैया कुछ पूछना है क्या, आपको कुछ पूछना चाहती हैं? मैया बोली महाराज वैसे तो कुछ पूछना नहीं है। फिर क्यों बार बार खड़ी होती हैं फिर बैठ जाती हैं? मैया बोली महाराज जी घर पर कोई नहीं है और हम ताला लगा के आए हैं, और ताला लगा करके तो आई हैं पर ताले को घुमा करके देखना भूल गई कि बंद है कि नहीं है। ताला तो बंद की पर घुमा करके देखना भूल गई। वो सोच रही थी पता नहीं बंद है कि नहीं है, इसलिए हमारा मन बार बार ताले को जा रहा है। बोलो राधे राधे। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर भाव से आप लोग कथा सुनेंगे तो गर्मी का पता नहीं चलेगा कि हम गर्मी में बैठे हैं कि सर्दी में बैठे हैं। ध्यान से कथा सुनेंगे तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए हम लोग मन को एकाग्र करें तो संकीर्तन करना पड़ेगा। आइए भाव से प्रेम से गाएं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम 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 कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम
यशोदा जैसे नचाते नहीं, माँ यशोदा जैसे नचाते नहीं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ला बेर बेर क्यों देर करे, बेर सभा से बढ़कर माखन मिश्री से भी ज्यादा ताकतवर मधुर मनोहर। ला बेर बेर क्यों देर करे, बेर सभा से बढ़कर माखन मिश्री से भी ज्यादा ताकतवर मधुर मनोहर। मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। हाथ भर करके सुलाते नहीं। मगन मगन मेरे लाल को आजा रे मियां आजा। मगन मगन मेरे लाल को आजा रे मियां आजा। कंचन मोहन श्याम के
जल से पग धोए अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम जानकी वल्लभम जानकी वल्लभम। बोले गोविंद भगवान की, बोल बंसी वारे की। कल कथा में हम लोग श्रवण किए रुक्मिणी कृष्ण का विवाह और झांकी के माध्यम से हम लोगों ने शादी का दर्शन भी किया। विवाह में शादी में हंसी मजाक भी होता है, महिलाएं गालियां भी देती हैं, गाली बरातियों को सुनाती हैं। कन्हैया को भी गालियां सुनने को मिली। मुकुटधर सांवरे लाला दुई बापन के जाए। महिलाएं गाती हैं, कहती हैं कन्हैया हमने सुना है कि आपके दो बाप हैं। एक बाप मथुरा बसे रे लाला तुझ वृंदावन राम। मुकुटधर सांवरे रे लाला बन के जाए। एक सखी कहती कन्हैया हमने सुना है आपकी बहन आ गई सुभद्रा अर्जुन के संग में। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। मुकुटधर सांवरे लाला बन के जाए। मुकुटधर सांवरे। एक सखी कहती है कन्हैया आपकी बुआ कुंती बुआ सुत जन मोरे करण मारे में भये सरना। ऐसे महिलाएं गालियां देती है, किसी को नहीं छोड़ती है। बुआ को, दीदी को, मौसी को, मम्मी को, किसी को नहीं छोड़ती। तो कहती हैं कुंती के कुंवारे में बच्चा पैदा हो गया। तुम्हारी बुआ कुंती बुआ सुत जन मोरे करण मारे में भये सरना। मुकुटधर सांवरे रे लाला देवा बन के। फिर कहती है कन्हैया गुस्सा मत करना, नाराज मत होना, ये तो विवाह में शादी में सब होता है। दिल मिल गाली दे रही रे लाला कुंदनपुर की बात। इनको बुरो मानो नहीं रे लाला सुंदर माधव श्याम। दोनों हाथ ऊपर करके मुकुटधर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला। इधर बारातियों में भी और रुक्मिणी जी की सहेलियों में थोड़ा हास्य प्रयास होता है।
बराती गोरी सांवरिया लाल के, रुक्मणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के, रुक्मणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के। हम हैं बराती गोरी सांवरिया लाल के, हम हैं बराती गोरी सांवरिया लाल के, रुक्मणी ले जाएंगे हम बावरिया डाल के, रुक्मणी ले जाएंगे हम। कन्हैया के घर एक बेटा हुआ है, गड़बड़ हो गया ना। अच्छा भजन हो रहा था, बेटा कहां से आ गया। बोल वाकई बिहारी लाल की। पर कथा भी जरूरी है। बहुत लोग कथा के प्रेमी बैठे होंगे, पीछे जो बैठते हैं वो कथा के प्रेमी होते हैं, जो आगे बैठते हैं वो भजन के प्रेमी होते हैं। बोलो राधे राधे। कथा सुनने वाले लोग आराम से पीछे बैठते, क्योंकि शांति से लोग कथा सुनते हैं। पर पीछे वालों को बहुत फायदा होता है। एक तो कथा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा फायदा ये होता है कि प्रसाद सबसे पहले पीछे ही मिलता है। बोलो राधे राधे। तो पीछे वाले लोगों को फायदा है, और फायदा है कि गर्मी नहीं लग रही होगी। पीछे वाले लोगों को गर्मी नहीं लग रही होगी। बाहर बैठे हैं ना आप लोग, तो आगे बैठे हैं पंडाल में। दूसरी बात, अगर बारिश आए तो सबसे पहले वो लोग भाग जाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे, है ना। आप घुमा देता। बोले वहां के बिहारी लाल की। उसको मत हिलाओ, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा सब। छोड़ दो। बोले वहां के बिहारी लाल की। दोनों हाथ पर करके राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कन्हैया के घर एक बेटा हुआ है जिनका नाम है प्रद्युम्न। एक सम्रासुर राक्षस आया, कन्हैया के पुत्र को चुरा करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। वो बच्चा मछली के मुंह में होकर पेट में चला गया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ करके उसी राक्षस के घर बेच दिया जिसने बालक को चुरा करके फेंका। मछली के पेट को फाड़ा गया, उसमें से सुंदर बालक निकला। सम्रासुर ने कहा हमारे यहाँ जो संगीत विद्या सिखाती है विद्यावती उसको दे दो। उसको दे दिया गया। वो बालक का पालन पोषण करने लगी। एक दिन घूमते हुए नारद जी आए और नारद जी ने कहा देवी ये बालक कौन है, जानती हो? कौन है महाराज? हमके क्या पता ये बालक कौन है। देवी अरे ये बालक तुम्हारा पति है। बोलो राधे राधे। ये कामदेव तुम्हारा पति है, तुम्हारा नाम रति है, तो ये कामदेव तुम्हारा पति है। भगवान शंकर जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिए तो रति रोते रोते भोले बाबा के पास में गई। रोदते बदते रोदते बदते बहुभांति करुणा करत शंकर पही गई। भोले बाबा के पास जाकर के रति बोली आपने मेरे पति को जला करके मार दिया। भोले बाबा ने कहा द्वापर में कृष्ण का जन्म होगा, उन्हीं का बेटा तुम्हारा पति होगा, ये वही बालक है। प्रद्युम्न जी को सब बात बता दी
और प्रद्युम्न जी उस राक्षस को मार करके पत्नी सहित द्वारिका पहुंच गए। इतने अंतराल में भगवान के और विवाह हो गए। भगवान सुखदेव से परीक्षित ने कहा, गुरु जी और विवाह भी हुए क्या? हम तो सोचते थे एक ही विवाह हुए होंगे। भगवान सुखदेव बोले एक दो नहीं तो 100-200 बोले 100-200 भी नहीं, 1000-2000 बोले 1000-2000 भी नहीं, तो कितने हुए? बोले 16,108। कितने? 16,108 विवाह भगवान के। परीक्षित ने कहा वो सब विवाह कैसे हुए गुरु जी, जरा बताना। भगवान सुखदेव बोले कन्हैया का दूसरा विवाह जामवती से हुआ। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा विवाह सत्यभामा से। अब कैसे हुआ वो फिर कभी बताएंगे। पांचवा विवाह कालिंदी से, ये शॉर्टकट है, बता देते हैं। एक यमुना के किनारे कन्या तप कर रही थी। कृष्ण और अर्जुन बैठ कर के रथ में जा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन? उस कन्या ने जवाब दिया, मेरा नाम कालिंदी है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। यहाँ क्या कर रही हो? भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तुम्हारा काम बन गया। ये वही है कन्हैया। तुरंत कालिंदी जयमाला उठा करके कन्हैया के गले में पहना दी। बोलो राधे राधे। हाँ, पुराने जमाने में जयमाला का बहुत महत्व होता था। अगर कोई कन्या भूल से भी गलती से भी जयमाला कर पहना दिया तो शादी पक्की मान ली जाती है। बोलो राधे राधे। और आजकल तो कितनी बार पहना देती है फिर भी शादी कंफर्म नहीं होता है। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ, पहले अगर कैसे भी करके पहना दी, बहुत लोग जबरदस्ती लड़के को पकड़ करके पहनवा देते थे, शादी कंफर्म। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जबरदस्ती पकड़ करके और लड़के को पकड़ करके लड़की पहना के जयमाला हो गया, ले जाओ। तुरंत कालिंदी जयमाला पहना दी, शादी हो गया। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां नागजीति से, सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। 8 विवाह हो गए। 16,100 राजकुमारियों को एक राजा जिसका नाम था भौमासुर बंदी बना करके रखा था। कन्हैया गए और भौमासुर को मार करके 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किए। 16,100 राजकुमारियां कन्हैया के गले में जयमाला पहनाती तो टोटल 16,108 विवाह हो गए। राधे राधे। गीता में भगवान कहते हैं कि क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में नहीं बनी है, क्रोध नहीं करना चाहिए। महारानी रुक्मणी कभी क्रोध नहीं करती हैं, सारी रानियां रूठा करती हैं, लेकिन रुक्मणी जी कभी क्रोध नहीं करती हैं। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज तो हम इनको गुस्सा दिला करके ही रहेंगे। कन्हैया ने कहा, देवी जी आपने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती की, फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया बोले, मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं है। कोई कहता है नंद नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है न नंद का है, न यशोदा का है, न देवकी का है, न वसुदेव का है। पता नहीं कहां से ऊपर से आ गया। आपने इसलिए शादी किया कि मैं गोरा हूं? अरे मैं तो काला हूं, मैं सुंदर भी नहीं हूं, जन्म से ही काला। कालिया नाग से युद्ध किया तो और ही काले हो गए। हमारे भक्तों को क्रोध आता है तो कहते हैं तुम ऊपर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। बोलो राधे राधे। मैं सुंदर भी नहीं हूँ,
इसलिए विवाह कर लिया होगा कि मैं एक नंबर का वीर हूं तो एक नंबर का डरपोक हूं। डर के मारे हम जेल में पैदा हुए। बोलो राधे राधे। डरपोक एक नंबर के, जेल में से फिर गोकुल भागे, गोकुल से मथुरा भागे, गोकुल से वृंदावन भागे, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। अब तो समुद्र की शरण में रहता हूँ। एक नंबर का डरपोक। आपने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती की, फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी माने चाहो तो तुम दूसरी कर लो। बोलो राधे राधे। ये बात कब बोल रहे हैं? जब 10 बाल गोपाल हो गए हैं तब। आजकल की पत्नी होती तो भोजन बनाना ही बंद कर देती, जा करके रूट करके बैठ जाती। शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में ऐसा मजाक करते हो? फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी मूर्छित होकर के। कन्हैया दौड़ करके उठाए, पंखा करने लगे, हवा करने लगे। फिर भगवान इनको क्या हो गया, होश आया रुक्मणी जी को, तो अपने आप को कन्हैया की गोदी में पाया और रुक्मणी जी ने कन्हैया के एक एक शब्दों का जवाब दिया। रुक्मणी जी ने कहा आपने कहा कि मुझसे विवाह करके आपने गलती कर ली, तो मैं तो दुनिया की सब माताओं को कहूंगी कि ऐसी गलती सबको कर लेनी चाहिए जिस गलती के करने से कन्हैया मिल जाए। बोलो राधे राधे। जिस गलती के करने से भगवान मिल जाए, वो गलती कोई ना समझ करेगा क्या? वो तो समझदार व्यक्ति ही करेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरीसम यद्यप परम स्नेही। जिस गलती के करने से, जिस भूल के करने से भगवान मिल जाए, जिस झूठ बोलने से कथा अगर सुनने को मिल जाए तो वो झूठ नहीं है, वो झूठ भी सत्य है। बोलो राधे राधे। आपने कहा मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं। कन्हैया जब आप काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। बोलो राधे राधे। यदि नंदलला तुम हो तिलली तो गले कट जात करोड़ के। ब्रज के संत गाते हैं कन्हैया भला मनाओ तुम लाला बन गए। लाला के जगह पे कहीं लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते। बोलो राधे राधे। कितना सुंदर मेरे गोपाल का वेश है। आपने कहा कि मैं डरपोक हूं, समुद्र की शरण में रहता हूं। और रुक्मणी जी बोली कि कन्हैया आपने कहा कि मैं डरपोक हूं। कन्हैया आप उस आत्मा रूपी समुद्र में रहते हो, जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, आप उसमें रहते हो। आपने एक और बात कहा, आपने कहा कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं है। रुक्मणी जी बोली आपका भी कोई माता पिता है क्या? आप तो दुनिया के माता पिता हो। बोलो राधे राधे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप तो जगत के माता पिता हो। हम नाटक करने के लिए, लीला करने के लिए, सबको दिखाने के लिए किसी को माँ, किसी को पिता, किसी को बुआ, किसी को कुछ बना देते हो। पर वो आप सबके माता पिता। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, संत का, ब्राह्मण का धन कभी नहीं हरण करना चाहिए। कन्हैया के बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। क्या नाम है? कृष्णस्य सीत सखा कश्य
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। सुदामा जी गरीब है, दरिद्र नहीं है। सुदामा जी की धोती फटी है, सही बात है। सुदामा जी के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो असंतोषी है वही दरिद्र है। जिसके पास बहुत सारा धन है फिर भी संतोष नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। और जिसके पास कम धन है फिर भी संतोष है तो रात में आनंद से सोएगा, चैन से सोएगा। और जिसको संतोष नहीं है, एयर कंडीशन कमरे में भी नींद नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। जब आवे संतोष धन सब धन धुर समान। आज कई दिनों से घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूखे रहते हैं, सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं। पत्नी क्या करती, बर्तन में जल भर करके चूल्हे पर रख देती, नीचे से लकड़ी लगाती रहती, पानी गर्म होते होते जल जाता, बच्चे भोजन मांगते मांगते सो जाते। दूसरे दिन फिर वही काम करते। सवेरा होता जब बच्चे जगते, माँ कह देती बेटा आज एकादशी का व्रत है। रोज एकादशी का व्रत, रोज एकादशी का व्रत। आज बच्चे रोने लगे। सुशीला गई और जा करके सुदामा जी से निवेदन किया। सुदामा जी ने कहा कहो देवी, ननो ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रियः पति। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतरसः। आपके बचपन के सखा कन्हैया आजकल राजा हैं, द्वारिका के राजा हैं। सुदामा ने कहा देवी तुमने कैसी याद दिला दी। तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान सबको दें, कन्हैया की याद तुमने दिला दी। तुम्हारे घर कुछ है तो लेकर के आओ, घर में है कुछ। सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा जो पोटली कई जगह से सिली हुई थी। सुशीला ने कहा नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। बच्चे रोते हैं चुपते नहीं हैं, भूखे रहते हैं कहते नहीं हैं। बच्चे रोते हैं चुपते नहीं हैं, भूखे रहते हैं कहते नहीं हैं। अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। सुदामा जी ने कहा कुछ घर में है तो लेकर के आओ। सुशीला चावल की पोटली सुदामा जी को दी। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और बोले देवी मैं जा रहा हूँ द्वारिका, हाँ कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ।
तुम घर में रह करके खूब भजन करना, कन्हैया का कीर्तन करना। हाँ, हम जल्द ही आएंगे। और सुदामा जी चावल की पुड़ली की आंख में दबाए द्वारका की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कान्हा कान्हा, बड़ी दूर नगरी है, काफी समय लग रहा है सुदामा जी को द्वारिका जाने में। कान्हा कान्हा रटते रटते हले डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते हले डगरिया, कान्हा कान्हा रटते हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चावल की करिया, कान्हा कान्हा रटते रटते हले नगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते। कान्हा कान्हा रटते रटते, अभी सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में हैं। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हलन डगरिया। सुदामा जी नदी में, नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे जा करके बैठ गए, नाव में बैठ करके नदी को पार किया। काफी दूर नगरी है। सुदामा जी भूख से प्यास से तड़प रहे हैं, नदी के किनारे सो गए। और सुदामा जी ने कहा, अगर कन्हैया को लाख बार गर्द होगी तो हमको बुलाएगा, नहीं तो अब हम यहीं सो रहे हैं। सुदामा जी नदी के किनारे सो गए। जब सुदामा जी की आंखें खुली, सुदामा जी की आंख खुली तो सुदामा जी अपने आप को द्वारिका में पाए। दरबान खड़े थे। सुदामा जी ने पूछा दरबानों से, भाई जी ये कौन सी नगरी है? दरबानों ने कहा द्वारिका नगरी है। ओ वही द्वारिका है ना मेरे कन्हैया की? हाँ वही है। सुनो, ये टूटी हुई छड़ी, ये फूटा हुआ लोटा, पैरों में फटी हुई बेवाइयां, ये देख करके ये मत समझना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। सुदामा ने कहा कि जा करके कह दो कि सुदामा आया है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो,
लगाया गले से, सुदामा को मोहन हाथ लगाया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही प्रसन्नता, ये मेहमान ऐसा अजी आ गया है। बराबर के अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। दरबारों ने जाकर के कन्हैया से कहा, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है, पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, शीश पगान जगतन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटे दो पटी, और पाया उपान है कि नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। प्रभु एक दुबला पतला, पैरों में गवाइयां फटी हुई हैं, टूटी हुई छड़ी है, टूटा हुआ लोटा है, फटे पुराने वस्त्र पहना है, दरवाजे पर खड़ा है, आपको अपना मित्र बता रहा है, बचपन का सखा बता रहा है, और प्रभु नाम अपना सुदामा बता रहा है। क्या सुदामा? हाँ प्रभु सुदामा, सुदामा आया है। हाँ प्रभु सुदामा, सुदामा आया है, और तुम लोग वहीं छोड़ दिए। कन्हैया ने सुदामा का जैसे ही नाम सुना, चरण पादुका पहनना ही भूल गए, पीतांबर न जाने किधर गिर गया। दो दौड़ लगाई, पीछे पीछे मंत्री महामंत्री सब रानियां दौड़ रही हैं। कन्हैया पहली डोरी को पार किए, दूसरी को पार किए, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठवीं को पार किए, और सातवीं में जाकर के देखा सुदामा बाहर दरवाजे से सिर लगा करके और खड़े हैं। कन्हैया दौड़ करके सुदामा जी को हाथ फैला करके अंकों में भर लिया, सुदामा सुदामा सुदामा। कन्हैया ने कहा, सुदामा अब तक कहाँ थे? फिर ये दशा कैसी हो गई? मित्र तुम पहले क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल पड़े पुनि जोए। आयो महादुख पायो सखा तुम,
पाए तैन की तै दिन खोए। कन्हैया ने रुक्मणी जी को इशारा किया, थाली में जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी गई थाल में जल लेकर के, जल लाने के लिए उससे पहले कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन किया। पानी परात तो हाथ चियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। एक एक पत्नियां आकर के सुदामा जी को प्रणाम कर रही है। 16,100 पत्नियां आकर के प्रणाम की। कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी सबको आशीर्वाद दिए। मैंने पूछा भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी चावल की पोटली कांख में छुपाने लगे। भाभी जी ने कुछ भेजा है? कन्हैया चावल की पोटली छीन ली और पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होवे तो ऐसी होवे, मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर हुए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ का हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब हम जानो चाहें, तुम्हारी भाभी घर में अकेली होगी। सुदामा जी विदा ले रहे हैं और भगवान सुखदेव कहते हैं सुदामा जी घर पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी से, कन्हैया से, मैया यशोदा से मुलाकात हुई है। भगवान शंकर का पुजारी भक्त एक राक्षस हुआ, नाम है वृकासुर। बोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांगो। वृकासुर ने कहा जिसके सिर पर हाथ रख दे वही जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा ने वरदान दिया, भोले बाबा के ही पीछे पड़ गया। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और भस्मासुर को उसके सिर पर हाथ रखवा करके जला करके भस्म करवा दिया। जाको प्रभु दानो दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि का धुना लग रहा था। बड़े बड़े ऋषियों का धुना लग रहा था। यदुवंशियों ने जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा लपेट करके संतों के सामने ले गए। बाबा इसको बेटा होगा कि बेटी? संतों ने ध्यान लगा करके देखा, ये तो मजाक कर रहे हैं हमारी। श्राप दे दिया, तुम्हारा पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। इससे ना बेटा होगा ना बेटी, एक मुसल पैदा होगा, उसी से लड़ झगड़ करके आप लोग समाप्त हो जाएंगे। बसदेव जी उस मुसल को घिसवा पिटवा करके समुद्र में फेंकवा दिए। वही एरिका नामक घास बन गई, उसी से यदुवंश लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। नारद जी आए बसदेव जी के यहाँ और बसदेव जी ने नारद जी से भागवत धर्म के बारे में प्रश्न किया, भक्ति के बारे में पूछा, ज्ञान के बारे में बात की, माया के बारे में। देवता लोग भगवान के पास में गए, प्रभु चलिए। भगवान ने कहा सबसे बड़ा पृथ्वी का भार अपना ही यदुवंश है। उद्धव को पता चल गया भगवान जाने वाले हैं। उद्धव भगवान के पास में आए और बोले प्रभु कुछ उपदेश देकर के जाओ ना। भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया वैराग्य का। 3 प्रकार का वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और असली वैराग्य। घर में जब झगड़ा होता है उसमें मरकट वैराग्य होता है। श्मशान भूमि पर जब लाश जलती है तो उस समय श्मशान वैराग्य होता है। लगता है कि दुनिया में सब झूठा है, सब छोड़ करके एक दिन जाना है और घर आते ही सब भूल जाते हैं। तीसरे प्रकार का सच्चा वैराग्य होता है जो मन से होता है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पुरोहित गुरु। जो हम लोगों को विद्यालयों में पढ़ाते हैं वो शिक्षा गुरु हैं। जो घर पर आकर के पूजन पाठ करवाते हैं वो पुरोहित गुरु हैं और जो कान में मंत्र देते हैं वो दीक्षा गुरु हैं। दत्तात्रेय जी के शिक्षा गुरु 24 हुए। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सीखा,
पृथ्वी जितनी सहनशील है, मनुष्य को उतना सहनशील होना चाहिए। वायु को गुरु बनाया, वायु दिखती नहीं है, भजन करना चाहिए पर दिखावा नहीं करना चाहिए। तीसरा, आकाश को गुरु बनाया, आकाश अनंत है वैसे परमात्मा अनंत है। चौथा, जल को बनाया, जल से क्या सीखा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, मीठा बोलिए। पांचवा, अग्नि को बनाया। छठवां, कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, सागर को बनाया, पतंगे को, मधुमक्खी को, गजराज को, भंवरा को, बच्चे को, चंद्रमा को। बच्चे से क्या सीखा, बच्चे से ये सीखा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोलो राधे राधे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना तो हम लोग सिखा देते हैं। बाहर से कोई मिलने आएगा, बेटा पिताजी हैं, तो भीतर से बोल देंगे जाके कहीं तो पिताजी नहीं है। बेटा बाहर जाएगा, एक आदमी के घर कोई मिलने आया और पूछा पिताजी हैं, पिताजी ने कहा जा करके कह दो कि पिताजी नहीं हैं। बच्चा जा करके बोला पिताजी कह रहे हैं कि जाके कह दो कि पिताजी नहीं है। राधे राधे। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। एक गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार, मेहमान आने वाले थे। माता पिता आपस में बातें कर रहे थे, मेहमान लोग आएंगे, चाय पानी मीठा ये सब खर्च कहाँ से आएगा, घर पर एक भी रुपया नहीं है। पत्नी बोली एक काम करो, दुकानदार के पास में जाओ, 5 रुपए की चाय पत्ती ले आना, 5 रुपए की चीनी ले आना, 10 रुपए का बिस्कुट ले आना। बोले पैसे कहाँ से देंगे? बोले मेहमान लोग जाएंगे तो बच्चे को कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, वही पैसा चुका देंगे। मेहमान लोग आए, चाय पानी सब कर गए, जाने लगे, बच्चे को कुछ नहीं दिया। फिर याद आया, अरे हम लोगों ने तो बच्चे को कुछ नहीं दिया। बच्चे को देने लगे पैसे, बच्चा मना करने लगा हम नहीं लेंगे। मैया बोली अरे ले ले, बड़े भाव से प्रेम से दे रहे हैं। बच्चा कहता हम नहीं लेंगे। पिताजी बोले ले लो बेटा, जाने दो, इतने भाव से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं, ले लो। बोले हम नहीं लेंगे। अरे बेटा ले लो। बोले नहीं लेंगे, आप लोग तो कह रहे थे कि वो लोग 20 रुपए दे करके जाएंगे तो 5 रुपए दे रहे हैं। राधे राधे। बच्चों से सीखा, बच्चे बड़े भोले होते हैं। चंद्रमा को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, पूरा पक्षी को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, अंतिमा गुरु शरीर को बनाया। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, अणिमा महिमा लघिमा सिद्धियों के बारे में बताया। सुदामा जी को भेजो, आप लोग इशारा भी नहीं समझते हो। 4 प्रकार के वर्णाश्रम हैं। इधर मनुष्यों में विवाद छिड़ गया, सभी मनुष्य आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। आज 7वां दिन है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम 7 दिन से कथा सुन रहे थे, आज अंतिम दिन है। 7 दिनों से प्रश्न कर रहे थे, आज अंतिम प्रश्न हम तुमसे करेंगे। क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा हम नहीं मरेंगे, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव बोले राजन, कथा सुनाना हमारा सार्थक हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डसा। उससे पहले ही परीक्षित शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जा चुके थे। मार्कंडे के 6 कल्पों का वर्णन है, भागवत की महिमा का वर्णन है। ये भागवत महापुराण वैष्णवों का धन है, पुराणों का तिलक है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है।
निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदं तथा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की, जय जय श्री राधे। आज कथा का विश्राम दिवस है। भागवत का अंतिम श्लोक हम सभी लोग हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके बोलेंगे। अंतिम श्लोक बोल लेने से कथा में कोई पाप कर्म हुआ होगा, चाहे किसी दिन कथा छूट गई होगी, दोष नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पुण्य मिलेगा। इसलिए हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरिं परम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाए और कथा सुना करके भगवान सुखदेव विदा ले रहे हैं। भगवान सुखदेव को हम लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का दर्शन कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आइए हम सब लोग मिल करके भागवत भगवान का पूजन, भगवान सुखदेव को विदा। पूजन का अंतिम दिन नियम होता है कथा सुनाने वाले लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बंशी वारे की। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। हम पर एक दिन याद करोगे। ओ रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कोई ना जाने। चारों दिशा है जाती, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर। कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी सरजू के तीर, एक दिन याद करोगे। मिलन सात दिन